गरीब की उड़ान, संघर्ष की शुरुआत। गरीब की उड़ान, इंस्पायरिंग हिंदी स्टोरी। भाग 1, संघर्ष की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रमेश। वह एक गरीब परिवार से था और उसके माता पिता मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। रमेश का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और न ही कोई विशेष साधन। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन गांव में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास किताबें नहीं थी और उसके स्कूल जाने का रास्ता भी बहुत कठिन था। रमेश की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह कभी भी दूसरों से मदद नहीं मांगता था। उसने कभी भी किसी से भी यह नहीं कहा कि उसकी हालत खराब है और उसे मदद की जरूरत है। लेकिन उसके दिल में यह सपना था कि वह कुछ बड़ा करेगा और उसके माता पिता को गरीबी से बाहर निकालेगा। रमेश ने हमेशा यही सोचा था कि अगर वह मेहनत करेगा तो एक दिन उसकी मेहनत का फल मिलेगा। वह सुबह सुबह उठता और खेतों में काम करने जाता, फिर स्कूल जाता और फिर रात को पढ़ाई करता। उसके पास समय बहुत कम था, लेकिन वह किसी भी हालत में अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता। भाग 2, कठिनाइयों का सामना। एक दिन रमेश के स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें एक बड़ा शिक्षा सम्मान समारोह था। सभी बच्चों को अपनी शिक्षा के बारे में एक भाषण देने का अवसर मिला। रमेश को भी यह अवसर मिला, लेकिन उसके पास खुद को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, न ही भाषण के लिए कोई सामग्री थी। फिर भी उसने खुद को तैयार किया और मंच पर जाकर भाषण दिया। रमेश का भाषण इतना प्रभावशाली था कि सभी लोग उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष को देखकर हैरान रह गए। उस भाषण में उसने गरीबी, संघर्ष और आत्मविश्वास की बात की। उसने यह भी कहा कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता और यदि दिल में सच्ची इच्छा हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। उसकी बातों ने सभी को बहुत प्रभावित किया। जब वह भाषण खत्म कर रहा था तो एक नामी व्यक्ति जो उस कार्यक्रम में मेहमान के रूप में आया था, वह उसके पास गया। वह व्यक्ति एक बड़े स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने रमेश से कहा, तुम में कुछ खास है और अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हारे लिए हम अपनी तरफ से शिक्षा की पूरी मदद करेंगे। रमेश बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह उसका सपना था कि उसे अच्छी शिक्षा मिले ताकि वह अपने परिवार की मदद कर सके और अपने गांव के बच्चों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण पेश कर सके। अब उसके पास वह अवसर था जिसे वह बहुत समय से चाहता था। भाग 3, शिक्षा और सफलता की ओर यात्रा। रमेश ने अपनी नई शिक्षा यात्रा शुरू की। स्कूल की फीस, किताबों और अन्य जरूरतों के लिए उसे किसी से मदद नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसने पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि उसे अपनी कड़ी मेहनत से हर चीज प्राप्त करनी होगी। रमेश ने पूरी निष्ठा से पढ़ाई की और वह जल्दी ही स्कूल में सबसे अच्छे छात्रों में से एक बन गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाया। वह दिन-रात काम करता था। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई में भी बहुत उत्साही था। उसने अपने जीवन में एक सिद्धांत अपनाया था, कड़ी मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसके साथ साथ वह हमेशा अपने माता पिता और गांव के लोगों से प्रेरित रहता था। भाग 4, एक बड़ा मोड़। एक दिन रमेश को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति मिलने का प्रस्ताव मिला। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। अब उसके पास एक ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का मौका था जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था।
उसने खुशी खुशी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और विश्वविद्यालय की ओर अपना कदम बढ़ाया। वहां पहुंचकर रमेश ने न केवल अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि उसने वहां के दूसरे छात्रों के साथ मिलकर एक नया संगठन भी शुरू किया, जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम करता था। रमेश ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर दिल में कुछ करने की चाह हो, तो कोई भी स्थिति आपको रोक नहीं सकती। उसने अपनी कठिनाइयों को अपना उत्साह बना लिया और अपनी मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उसका सपना अब सच होने जा रहा था और वह जानता था कि यह उसकी मेहनत और संघर्ष का फल था। भाग 5। सफलता की ऊंचाइयों पर। रमेश ने अपनी पढ़ाई खत्म की और एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर काम करना शुरू किया। लेकिन उसने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह हमेशा अपने गांव और गरीबों के लिए काम करता था। उसकी सफलता ने यह साबित किया कि अगर आप मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलते हैं, तो कोई भी मुश्किल रास्ता आपको रोक नहीं सकती। अब रमेश न केवल अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा था, बल्कि उसने अपने गांव और समाज के लिए भी कई पहल शुरू की थी। उसने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की दिशा में कई परियोजनाएं शुरू की और उन्हें यह दिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद अगर आप सचमुच मेहनत करते हैं, तो आपकी उड़ान कभी भी रुकेगी नहीं। भाग 6। प्रेरणा का संदेश। रमेश की कहानी आज भी बहुत से लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उसने साबित किया कि किसी भी परिस्थिति में अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, तो कोई भी मुश्किल आपको आपके रास्ते से नहीं हटा सकती। जीवन में जितने भी संघर्ष आते हैं, वे हमें आगे बढ़ने के लिए ही होते हैं। यही संघर्ष हमें सच्ची सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। रमेश की कहानी यह सिखाती है कि गरीबी, हालात और बाधाएं केवल अस्थायी होती हैं, जबकि अगर हमारा दिल मजबूत हो और हम अपने सपनों के प्रति ईमानदार हों, तो सफलता हमारी होती है। वह एक गरीब लड़का था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपनी उड़ान को असंभव से भी संभव बना दिया। समाप्त। यह संक्षिप्त कहानी गरीब की उड़ान का एक संस्करण था, जो गरीब लड़के की संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाता है। यदि आप इस कहानी का विस्तार चाहते हैं, तो मैं इसे और भी लंबा और विस्तार से लिख सकता हूँ। मोची बना डॉक्टर, मोटिवेशनल स्टोरी फॉर किड्स। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम था रमेश। रमेश का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता गांव के मोची थे, जो पुराने जूते और चप्पलें मरम्मत करते थे। रमेश के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा और लोगों की मदद करेगा। रमेश को पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन गांव में स्कूल की सुविधाएं बहुत ही सीमित थी। वह अक्सर अपने पिता के पास बैठकर उन्हें काम करते हुए देखता था और सोचता था, अगर मेरे पास अवसर होता तो मैं डॉक्टर बनता और लोगों की मदद करता। रमेश का सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसके पास इसके लिए पैसे नहीं थे और न ही स्कूल में ज्यादा सुविधाएं थी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि उसे किसी भी हालत में अपने सपने को पूरा करना है। भाग 1। संघर्ष और मेहनत। रमेश ने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि कैसे उसके पिता दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी उनका जीवन बहुत कठिन था। रमेश जानता था कि उसे कुछ बड़ा करना है, ताकि उसके माता पिता का जीवन बदल सके। वह रोज स्कूल जाता, लेकिन उसके पास किताबें और अच्छे कपड़े नहीं थे। फिर भी उसने कभी भी पढ़ाई छोड़ने का नहीं सोचा। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता रहा।
गांव में एक मंदिर था जहां उसे एक शिक्षक मिले। उस शिक्षक ने रमेश को मुफ्त में पढ़ाने का निर्णय लिया। रमेश ने इस अवसर को खोने नहीं दिया और अब वह दिन रात पढ़ाई करता। भाग 2, अवसर और बदलाव। समय बीतता गया और रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन गांव में एक मेडिकल कैंप लगा। उस कैंप में डॉक्टर और मेडिकल टीम आई थी जो लोगों का मुफ्त इलाज कर रही थी। रमेश ने डॉक्टर से पूछा, क्या मुझे भी डॉक्टर बनने का मौका मिल सकता है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास एक अच्छा दिल और आत्मविश्वास है, रमेश। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है। यह शब्द रमेश के दिल में बस गए। उसने सोचा, अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। भाग 3, सफलता की ओर। रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। उसने कड़ी मेहनत की, कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद वह मेडिकल स्कूल में दाखिल हो गया। वहां की पढ़ाई और मेहनत ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वह अब डॉक्टर बनने की राह पर था। रमेश ने कठिन मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और अंत में वह एक डॉक्टर बन गया। अब वह गांव में आकर लोगों का इलाज करता था और उनकी मदद करता था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे उसका सपना पूरा करने का मौका दिया। भाग 4, संदेश। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर किसी के दिल में सच्ची चाहत हो और वह कड़ी मेहनत करे तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय और मेहनत करें तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। रमेश की तरह हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करना चाहिए। उसकी तरह हमें यह समझना चाहिए कि हमारी मेहनत और संघर्ष ही हमें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। समाप्त। यह कहानी बच्चों के लिए एक प्रेरणा है कि वे कभी भी अपने सपनों को छोड़े नहीं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। रमेश की तरह हमें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए।